उठो फिर दस्ते हक से चाक कर दो पर्दे बातिल। उठो फिर दस्ते हक से चाक कर दो पर्दे बातिल। मिटा दो जोरे तारीकी कि हम ईमान वाले हैं। मिटा दो जोरे तारीकी कि हम ईमान वाले हैं। और संवारे हैं हमी ने लय लय हालात के गेसू। संवारे हैं हमी ने, हमें पे इल्ज़ाम न लगाओ कि हम बागी हैं या गद्दार हैं या फितने वाले हैं। संवारे हैं हमी ने लय लय हालात के गेसू। हमी ने वक्त के दिल में चुभे कांटे निकाले हैं। हमी ने वक्त के दिल में चुभे कांटे निकाले हैं। और हमारी हैसियत क्या है दुनिया में सुनो। हमी वो हैं कि जिस पर आदमियत नाज करती है। मचल के बोल दो सुभान। हमी वो हैं कि जिस पर आदमियत नाज करती है। हमारे दम से दुनिया में सदाकत के उजाले हैं। हमारे दम से दुनिया में सदाकत के उजाले हैं। और हवादिस से मसाइब से हमें डरना नहीं आता। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हवादिस से मसाइब से हमें डरना नहीं आता। जो वक्त आएगा तो अंगारों पे भी हम चलने वाले हैं। अरे वाह। जो वक्त आएगा तो अंगारों पे भी हम चलने वाले हैं। जो वक्त आएगा तो अंगारों पे भी हम चलने वाले हैं। और बिगड़ जाएं तो हम बिजली भी हैं, आतिश भी हैं, तूफान भी। ना बोलें तो बात अलग है, लेकिन अगर बोलने पे आ जाएं तो बिगड़ जाएं तो हम बिजली भी हैं, आतिश भी हैं, तूफान भी। न ये अहले सितम समझें कि हम मुँह के निवाले हैं। न ये अहले सितम समझें कि हम मुँह के निवाले हैं। क्या और फरेबे ना खुदा भी गर्क कर सकता नहीं हमको। क्या बात, वाह वाह। फरेबे ना खुदा भी गर्क कर सकता नहीं हमको। कि हम मौजे हवादिस में अजल से लड़ने वाले हैं। वाह वाह। कि हम मौजे हवादिस में वाह, अजल वाह, से वाह। लड़ने वाले हैं। ये हालात हैं जो आज हमें यहाँ तक पहुँचा दिए। वरना हमारी खस्ता हाली पर सितारों मुस्कुराते हो, हजारों महरों में हमने बनाकर रौद डाले। अरे वाह 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 वाह। हमारी खस्ता हाली पर सितारों मुस्कुराते हो, वाह वाह वाह। हजारों मेहरों में हमने बनाकर रौद डाले हैं। बहुत अच्छा भाई, किसी वाह ने वाह। कहा था कि हमारी फटी टोपी देखकर न तंज करो, हमारे ताज रखे हैं अजायब खानों में। बहुत बड़ा शेर, वाह वाह। हमारी खस्ता हाली पर सितारों मुस्कुराते हो, हजारों मेहरों में हमने बनाकर रौद डाले हैं। और अब अच्छे दिन हमारे आने वाले हैं। वो कैसे कि सितारे टूट कर कहते हैं ये तारीक रातों से। क्या कहने। जब किसी चीज की इंतहा होती है तो फिर कोई उजाला नमूदार होने वाला होता है। सितारे टूट कर कहते हैं ये तारीक रातों से अंधेरों दूर हो जाओ, उजाले आने वाले हैं। अरे वाह वाह। अंधेरों दूर हो जाओ, जिंदाबाद। उजाले आने वाले हैं। अंधेरों दूर हो जाओ, उजाले आने वाले हैं। बिरादरान इस्लाम, आज हम गौर करें कि दुनिया में हमारी हालत क्या है। अगर हम तादाद के एतबार से गौर कर लें तो दुनिया का हर चौथा आदमी मुसलमान नजर आता है। कमी नहीं है। असबाब के एतबार से भी अगर हम गौर करें तो हमारे पास कोई कमी नहीं है। मुल्क के एतबार से अगर हम गौर करें तो 52 से 54 60 मुल्क हमारे कब्जे में है जिस पे मुसलमान हुकूमत कर रहे हैं। किसी चीज़ की कमी नहीं। फैक्ट्रियां हमारे पास, बड़े बड़े कारखाने हमारे पास, सब कुछ हमारे पास। लेकिन वो चीज़ हमारे पास नहीं है
जो कल हमारे असलाफ जो नंगे भूखे रहते थे, प्यासे रहते थे, जिनके जिस्म पे कपड़े तक नहीं होते थे, ऊँट की नंगी पीठ पे सवार होकर के ऊँट का दूध पी करके सहराओं और जंगलों और बयाबानों में इस शान से गुजरते थे कि दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर कतरा गई थी गर्दिशे दौरां कभी कभी, गर्दन में हार डाले थे माहो नजूम ने, गुजरा था उन हदों से मुसलमान कभी कभी, जो इज्जत और जो वक़ार उनके पास था आज वो हमारे पास नहीं है। बोलो सच्ची बात है कि नहीं है? हक है बेशक। हर मोड़ पे तुम्हें तबाह करने की साजिश हो रही है, तुम्हारी पहचान मिटाने की कोशिशें हो रही हैं, तुम्हारे शायर मिटाने की कोशिशें हो रही हैं, तुम्हारी दाढ़ी और टोपी और तुम्हारे हिजाब पे हमले हो रहे हैं, तुम्हारी पहचान पे हमले हो रहे हैं, एक सा सिविल कोड लाने की तैयारी हो रही है, तुम्हें थर्ड क्लास का शहरी और वतनी तो बना ही दिया गया है, दलितों और चमारों से बदतर तो तुम्हें बता ही दिया गया है, हकीकी तौर पर तुम्हें उसी कैटेगरी में ला करके खड़ा करने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन वाह हमारी कौम, कल भी हम ख्वाबे खरगोश में मस्त थे और आज भी हम ख्वाबे खरगोश में मस्त हैं। न जाने कब हमारी ये नींद टूटेगी और हम इस बात पे गौर करेंगे कि क्या चीज थी कल के हमारे बुजुर्गों के पास कि बगैर असबाब के आगे निकलते थे तो कामयाबी और कामरानी का ताज अपने सरों पे सजा के आ जाया करते थे। आखिर वो कौन सी चीज़ है जो आज हमारे हाथ से चली गई है, वो कौन सी चीज़ है जो आज छूट गई है, और उस चीज़ को तलाश करके हमें उसको अपनाना चाहिए। तो याद रखो हर चीज़ मुसलमानों हमें ये गौर करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ने हमको पैदा किया, उसने हमें इज्जत बख्शी, उसने हमें ईमान वाला किया, रब ताला ने हमें तरह तरह की नेमतें दी, उसने हमसे कुछ मुतालबा भी फरमाया है। उन मुतालबे को हमें समझ करके उसे अमली जामा पहनाना पड़ेगा। और अगर हम अमली जामा पहनाने लगे तो याद रखो आज भी ये हाल होगा कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। अरे वाह वाह वाह। जागने की जरूरत है और बेदार होने की जरूरत है। तो कौन ऐसी चीज है? वो चीज है कुरान कह रहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। ईमान वालो, अल्लाह ले ईमान से खिताब फरमा रहा है, मोमिनीन को मुखातब कर रहा है। ए ईमान वालो इस्तजीबू लिल्लाहि वली रसूल, अल्लाह रसूल की पुकार पर फौरन हाजिर हो जाओ। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह रसूल की पुकार पर फौरन हाजिर हो जाओ। इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, जब रसूल तुम्हें दावत दें ऐसी चीज़ के लिए जो तुम्हें हयात बख्शे। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। या ये भी इसका मतलब हो सकता है लिमा युहयीकुम का एक मतलब ये हो सकता है लिअन्नहु युहयीकुम, कि अल्लाह रसूल की पुकार पे हाजिर हो जाया करो, क्योंकि मेरा रसूल तुम्हें पुकारता है तो तुम्हें हयात देने के लिए पुकारता है, तुम्हें जिंदगी जावेदा बख्शने के लिए मेरा भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हें पुकारता है। अल्लाह की पुकार क्या है? पुकार तो रसूलुल्लाह की है। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। रसूल की पुकार पे हाजिर हो जाओ। कुरान ये कह रहा है, रब ये इरशाद फरमा रहा है, रब ये मुतालबा कर रहा है, ये ईमान वालों तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुके हो, मोमिन हो चुके हो, अब तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि मेरे महबूब की इताअत करते रहो, मेरे महबूब की फरमा बरदारी करते रहो, मेरे महबूब के हुक्म पर सरे तस्लीम खम कर दो। मेरा महबूब अगर कह दे कि खड़े रहो तो खड़े रहो, मेरा महबूब अगर कह दे कि बैठ जाओ तो बैठ जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वैसा रसूल कहें वैसा किया करो। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वैसा किया करो। रब क्या इरशाद फरमाता, मुतालबा क्या कर रहा मुसलमानों से? ए मुसलमानों मेरे महबूब की इताअत करो। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। अब वो जज्बे इताअत कैसा हो? फौरन हाजिर हो। याद रखो फौरन हाजिर हो। अल्लाह की
और अल्लाह के रसूल की इताअत वाजिब है। उलमा तशरीफ फरमा है, क्या कहने भाई, वाह वाह अल्लाह वाह। के रसूल की इताअत मुसलमानों पर वाजिब है। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान कोई अल्लाह। चारा नहीं, करना ही है, वाजिब है। अल्लाह और रसूल की, रसूलुल्लाह की इताअत वाजिब है, करना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। रसूल की फरमा बरदारी करो, रसूल की इताअत करो, उनकी पुकार पर हाजिर हो जाओ। एक बात बताएं, हज़रत अल्लामा असलम साहब क़िबला हैं, ये उलमा बैठे हैं, अगर ये अपने किसी शागिर्द को आवाज़ दें, पुकारें, एक बाप अपने बेटे को पुकारे, तो क्या शागिर्द को ये जायज़ है कि वो सुने या ना सुने? बोलो, बेटे के लिए जायज़ है कि वो सुने या ना सुने? नहीं, सुनना ही पड़ेगा। सुनेगा तो फरमा बरदार होगा, नहीं सुनेगा तो नाफरमान होगा। सुनेगा तो बाअदब होगा और नहीं सुनेगा तो बेअदब होगा। तो रसूल की पुकार पे लब्बैक ना कहना, ये गोया रसूल की बेअदबी करना है। और याद रखो, ईमान नाम है अदबे रसूल का। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। ईमान नाम है मोहब्बत रसूल और अदबे रसूल का। कुरान में अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह करके जो मोमिनीन को पहला हुक्म दिया है, वो नमाज का हुक्म नहीं दिया, वो रोजे का हुक्म नहीं दिया, वो हज का हुक्म नहीं दिया, वो ज़कात का हुक्म नहीं दिया, वो इबादत का हुक्म नहीं दिया। अगर उसने कहा है तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रायना, ए ईमान वालो, मेरे महबूब की बारगाह में रायना ना कहा करो, उनजुरना कहा करो। सुभान अल्लाह। अदब सिखाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, इस्लाह मुआशरा, नारे तकबीर। अदब का हुक्म दिया, तवज्जो फरमाइएगा, अदब का हुक्म दिया। पहले अगर नमाज अहम होती तो नमाज का हुक्म देता, अगर रोजा अहम होता तो रोजे का हुक्म देता, अगर ज़कात अहम होती तो ज़कात का हुक्म देता। लेकिन उसने सबसे पहले अपने महबूब का अदब का हुक्म दिया। पता क्या चला कि अदबे मुस्तफा नमाज से भी पहले है, अदबे मुस्तफा इबादतों से भी पहले है। इसीलिए तो मसला बयान करते हैं उलमा कि अगर कोई कलमा पढ़ करके पूरी जिंदगी नमाज ना पढ़े तो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होगा मगर काफिर ना होगा। लेकिन अगर कोई मुसलमान पूरी जिंदगी काबे में सजदा करे मगर रसूलुल्लाह के एक बाल की तौहीन कर दे तो वो काफिर हो जाएगा। पता क्या चला, इबादत का मकाम अलग है और अदबे मुस्तफा का मकाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत रसूलुल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत। ये है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक ये है मेरे आका का मकाम। चल के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान पहले अल्लाह। नबी से बहुत सच्चा खूब। इश्क करो, नबी से सच्ची मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। वाह वाह। मेरे रसूल पुकारे, हाजिर हो जाओ। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम्हारा जज्बे इताअत इस तरह बेदार हो कि जब मेरा महबूब पुकारे हाजिर हो जाओ। सुभान अल्लाह। जब पुकारे, जिस हाल में पुकारे। रसूलुल्लाह के पुकारने की दो सूरत, एक तो आपकी जाहिरी हयात तक ये खास था एक हुक्म, और एक ये है जो कयामत तक आपकी पुकार सुनाई देती रहेगी। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह भाई, सुभान। जाहिरी हुक्म जो मनसूख हो गया वो ये है कि आप अपनी जाहिरी हयात में अपने किसी गुलाम को, किसी सहाबी को आवाज दें, ए मेरे फला सहाबी। अब वो सहाबी चाहे जिस हालत में हो, उस पर लाजिम था कि वाक़ा की बारगाह में हाजिर हो जाए। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हत्ता कि अगर कोई सहाबी अपनी बीवी से, रवायत में आया है कि एक सहाबी अपनी बीवी से जिमा कर रहे थे, हम बिस्तरी कर रहे थे, मेरे रसूल ने दरवाजे पे दस्तक दी, आवाज दिया। वो जिस हालत में थे
उसी हालत में खड़े हो गए और आका की बारगाह में हाजिर हो गए। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। ये जज्बा इताअत होता है मोमिन का। खड़े हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लगता है मैंने तुमसे जल्दी करा दी। उन्होंने सर झुका लिया। आका फरमाते हैं, जा गुस्ल कर ले। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। अब इसी हदीस को लेकर के हमारे उलमा बयान फरमाते हैं, फुकहा बयान फरमाते हैं कि अब अगर कोई शख्स अपनी बीवी से जमा करे, दुखूल पा लिया जाए, इंजाले मनी खुरूजे मनी यानी वो फारिग हो या ना हो, मियाँ बीवी दोनों पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। इस हदीस की बुनियाद पर आका ने बुलाया, हाजिर हो गए। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। यहां तक कि अगर कोई सहाबी नमाज पढ़ रहे हैं तो सहाबी के लिए यह भी जायज नहीं था कि नमाज पढ़ के तब हाजिर हो। जहां हो छोड़ो, क्यों? ये बारगाहे मुस्तफ़ा है। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। और जो बारगाहे मुस्तफ़ा है वही बारगाहे खुदा है। अब बारगाहे खुदा में रहो या बारगाहे मुस्तफ़ा में रहो, हाल यह है कि बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं हो। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद ज़करिया अशरफी साहब क़िबला। मौलाना जान साहब बहुत नवाज रहे हैं, सुभान अल्लाह। कोई ना समझ ले कि पहले से कुछ सेटिंग है। हाँ कि इधर से कोई आ ही नहीं रहा, अल्लामा ज़ाहिर साहब भी, कोई ना समझ ले। आप लोग खाली दुआ कीजिए सुभान अल्लाह कि यार मजमे से कोई आ ही नहीं रहा, यही लोग दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले से सेटिंग हो। एक मौलाना जलसे में जाते थे तो अपने साथ एक कैंडिडेट ले जाते थे साथ। एक आदमी को ले जाते थे और उसको मजमे में बैठा देते थे, उसको अलग से पैसा देते थे। मजमे में बैठा देते तो कहते थे जब हम जोर से बोलें तो तुम नारा लगा दिया करो। अब कोई खतीब तो वो था नहीं बेचारा, नारा लगाने वाला था। कई रात का वो भी जगह था, सो गया। मौलाना बड़ा तेज बोले मगर वो नारा नहीं लगाया। इनको गुस्सा आ गया, ज़ोर से उसको बुलाया तो आँख खोला, उसके बाद नारा लगाना शुरू कर दिया। लोग समझ गए यार ये सेटिंग है पहले से। तो सेटिंग वाला मामला यहाँ नहीं है, ये इनकी मोहब्बतें हैं। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, सुनना चाहते हो आप? जी सुनोगे सब लोग? जी। पीछे वाले क्या कर रहे हैं? कुछ हाथों को उठाकर इस्तिकबाल कर लें बुलंद आवाज में, कह दे या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये फैजान रजा अपना ग्रुप लेके स्टेज पे आ जाओ, सुभान अल्लाह। सबको लेके आ जाओ इधर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नमाज में भी हो तो हाजिर हो जाओ। ये है मकाम मुस्तफ़ा। अब ये ना कहना कि ख्याल नबी नमाज में आए तो नमाज ना होगी। अगर ख्याल नबी आने से नमाज ना होती तो सहाबा की नमाज का क्या हाल होता? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नबी पुकारे हाजिर हो जाओ। अच्छा एक मसला सुनो यार, मसला ये है कि अगर नमाज में कोई ऐसा मामला आ जाए तो आप नमाज तोड़ सकते हो। मसलन कोई गिर रहा हो कुएं में बचाने के लिए, छत से गिर रहा हो बचाने के लिए, आपकी कोई चीज़ गुम होने वाली कोई चुरा के ले जा रहा हो और 10 रुपये से ज़्यादा की हो तो नमाज तोड़ो, ले लो, फिर आप नमाज पढ़ सकते हो। बैठ जाओ, थोड़ी देर सुन लो, थोड़ी बस बंद होने जा रहा। बैठ जाए आप लोग, बैठ जाओ। यहाँ आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, यहाँ बैठो हमारे सामने। तो कहाँ पीछे चले गए? नहीं आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आगे आओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आइए चलिए। बहस में आगे यहाँ आगे आओ। आज ही तुमको समझाया है यार। आओ इधर आओ, बैठो आ जाओ। आओ उधर देखो, उधर ना देखो, इधर आओ, इधर आओ। बैठ जा यार। चलो जाओ बाहर जाओ, चलो बाहर चलो प्रोग्राम खराब ना, चलो।
नहीं नहीं नहीं, आप बैठो बैठो, चलो चलो बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ चुपचाप। ये गलत बात है यार, जलसा हो रहा है, जलसा हो रहा है। ठीक है चलो ठीक, बैठ जाओ बैठ जाओ, ठीक है, थोड़ी इत्मीनान से। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर इस्तिकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा। थोड़ी देर और आप गुफ्तगू संजीदगी से सुन ले, मचल के बोल दे सुभान अल्लाह, एकदम खामोशी से। अगर माँ नमाज में बुला ले तो मसला ये है कि आप नफल नमाज पढ़ रहे हो तो नमाज तोड़ के हाजिर हो जाइए, लेकिन अगर बाप पुकारे तो आप नमाज तोड़ के ना हाजिर होइए, नमाज पढ़ के जाइए, क्योंकि माँ का मकाम बाप से ज़्यादा है, अगरचे दोनों की इज्जत आप पे लाजिम है। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। लेकिन अगर खिदमत, इज्जत और ताजीब की बात आए तो बाप को माँ पर मुकद्दम रखा जाएगा, लेकिन अगर खिदमत की बात आए तो माँ को बाप पर मुकद्दम रखा जाएगा। इसीलिए हुक्म यह कि नफल नमाज पढ़ रहे हो, फर्ज नमाज नहीं तो तोड़ के हाजिर हो जाइए और आके दोबारा नमाज पढ़ लीजिए। माँ का मकाम और बाप का मकाम दोनों का बुलंद है, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये आ गया है कि माँ पुकारे तो आका की हदीस है कि नमाज़े नफल छोड़ के हाजिर आओ। कोई मौका होगा तो मैं माँ बाप के दरमियान ये जो फर्क है मैं इसकी वजाहत कर दूंगा। आज चूंकि मेरा दूसरा उन्वान है, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस सूरत में अगर कोई नमाज छोड़ के आए तो तवज्जो इलल खैर हो, तवज्जो इलल खैर। नमाज टूट जाएगी, नमाज दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अच्छा एक बात और देख लो यार, मजे की बात याद आ गई। नमाज अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई पहुंच के आपसे कहे अस्सलामु अलैकुम, तो क्या आप नमाज में जवाब दे सकते हो वालेकुम अस्सलाम? बोलिए। अच्छा नमाज की हालत में आपके वालिद आ जाएं या उस्ताद आ जाएं तो क्या आप नमाज पढ़ते हुए सलाम कर सकते हो? नहीं कर सकते। न सलाम का जवाब दे सकते हो और न सलाम कर सकते हो। क्यों? अभी नमाज पढ़ रहे हो, खुशू और खुजू बरकरार हो, तवज्जो इल्लाह, गैर की तरफ आपकी तवज्जो ना हो। लेकिन नमाज जहां दूसरे को सलाम करने से और जवाब देने से टूट जाए, नमाज में पूरी नमाज पूरी कर लो। जब नमाज की मेराज हो जाए, नमाज मुकम्मल हो, आप कादे में बैठें, अत्तहियात पढ़ें, तो हुक्म ये है कि नबी पर सलाम पढ़ ले। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। अरे वाह 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 वाह, सलाम पढ़ लो। वाह वाह। ए अल्लाह, किसी का और सलाम करें तो नमाज टूट जाए, तू कहता है नबी पे सलाम पढ़, या अय्युहा सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए या नबी सलाम अलैक कहो तो रब की मशीयत पुकार उठेगी। औरों में और मेरे महबूब में बड़ा फर्क है। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। अगर तू और को सलामो जवाब करे तो तवज्जो इलल खैर हो, मगर महबूब को करे तब भी तेरी तवज्जो इलल खैर नहीं, महबूब के वसीले से तवज्जो इल्लाह पाई, तवज्जो इल्लाह पाई जाएगी। ये अगरचे दो हैं, अगरचे ये मखलूक हैं, मैं खालिक हूं, ये आबिद है, मैं माबूद हूं, मगर याद रखो मेरा महबूब मुझसे जुदा भी है और जुदा भी नहीं है। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। कहने वाले ने कहा कि तुम ज़ाते खुदा से ना जुदा हो ना खुदा हो, अल्लाह ही को मालूम है, बस जानिए क्या हो। क्या जानिए, क्या कहने वाले। नमाज में किसी को के काम में जाओ नमाज टूट जाए, मगर आखिर मौलमा बयान फरमाते अगर कोई सहाबी आका के बुलाने पे हाजिर हो जाते, मेरे नबी घंटा 2 घंटा उस सहाबी को अपनी खिदमत में लगाए रखते, तो जाते वो तो जहां से छूटी रहती वहीं से नमाज पढ़ते, वहीं से नमाज पढ़ते। न नमाज टूट रही है और न नमाज छूट रही है। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। न नमाज टूट रही है न नमाज छूट रही है। अल्लाहु अकबर। साबित हुआ कि जुमला फरायज फरूआए, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। एक सहाबी है वो नमाज पढ़ रहे थे, हजरत अबू सईद, और एक सहाबी है हजरत काब।
इन दोनों के साथ ये मामला हुआ। नमाज पढ़ के देर में हाजिर हुए, पूछा आका ने न कहाँ थे, कहा नमाज पढ़ रहा था। कहा ये आयत नहीं पढ़ी, कहा पढ़ा हूँ। कहा फिर क्यों नहीं हाजिर हुए? कहने लगे या रसूल अल्लाह आइंदा से ऐसा नहीं होगा। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। जब रसूल पुकारे हाजिर हो जाओ, सुभान अल्लाह, हाजिर हो जाओ रसूल की पुकार पर। और ये सुबह कयामत तक नहीं बल्कि आपकी हयात ज़ाहिरी तक। एक पुकार वो है जिसको मेरे नबी ने 1400 साल पहले अपनी उम्मत को पुकारा था। सुभान अल्लाह। वो पुकार जब तक इंसान रहेगा तब तक बाकी रहेगी। अब वो पुकार कहां से सुनाई देती है? कल तक मेरे नबी बजाते खुद पुकारते थे, अब वही पुकार हमारे उलमा स्टेजों से, मस्जिद के मीनारों से, मदरसे की मसरतों से और हमारे मशाइख खानकाहों से पुकार रहे हैं। इनका भी पुकारना रसूलुल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसाला, अज़मते मुस्तफा, सुभान अल्लाह सुभान। इनकी पुकार पे हाजिर हो जाओ। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। जज्बा इताअत ऐसा हो। हजरत हंजला मशहूर सहाबी हैं। पहली रात है शादी की, नई नवेली दुल्हन घर में मौजूद है, पहली रात। इतने में एक मुनादी ने निदा लगा दी, रे मुसलमानों चलो, पैगंबर ने आवाज दिया है मैदान जंग में चलना है, मुसलमानों का लश्कर तैयार है। हजरत हंजला है, फौरन अपनी बीवी से अलग हो करके खड़े हो जाते हैं। बीवी पूछती है ए मेरे शरीके हयात कहाँ जा रहे हो? तो हजरत हंजला कहते हैं क्या तुमने ये आवाज नहीं सुनी है कि रसूलुल्लाह पुकार रहे हैं? ए मेरी बीवी, मेरे रसूल की पुकार इतनी अजीम है कि मैं दुनिया की सारी चीजों को छोड़ सकता हूं मगर रसूलुल्लाह की पुकार पर लब्बैक कहना नहीं छोड़। वाह कहने भाई, वाह वाह वाह, लब्बैक कहना नहीं छोड़ सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। और फिर गए उसी हालत में, जंगे उहद में शहीद होते हैं। चूंकि गुस्ल नहीं किया था तो इनाम ये मिला कि फरिश्तों ने उन्हें गुस्ल दे दिया। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। इसीलिए हजरत हंजला को गसीलुल मलाइका कहा जाता है कि इन्हें फरिश्तों ने गुस्ल दिया है। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। अब आओ जरा देखो, एक मोमिन का जज्बा इताअत ऐसा होना चाहिए। अब देखें कल के जो मुसलमान कामयाब थे, उनकी कामयाबी की वजह क्या थी? कि वो मैदान में होते, मकान में होते, दुकान में होते, हजर में होते, सफर में होते, खलवत में होते, जलवत में होते, यही देखते मेरे मुस्तफ़ा ने क्या कहा है, मेरे नबी ने कैसा कहा है कि कैसे रहना है, मेरे नबी ने कहा है कैसे खाना है, मेरे नबी ने पीने के बारे में क्या कहा है, मेरे नबी ने सोने जागने के बारे में क्या कहा है, मेरे नबी ने माँ बाप की खिदमत के बारे में क्या कहा है, मेरे नबी ने अपने समाज के ताल्लुक से क्या इरशाद फरमाया है, मेरे नबी ने नमाज के बारे में क्या कहा है, मेरे नबी ने रोजे के बारे में क्या कहा है। यही चीज उन्होंने देखी और जहां भी रहे उन्होंने सब कुछ छोड़ा है मगर अपने रसूल के फरमान को नहीं छोड़ा है कि आगे आए लड़ाई में अगर वक्त नमाज किबला रूहों के जमी बोस हुई कौमे हिजाज। आ गया आए लड़ाई में अगर वक्त नमाज किबला रूहों के जमी बोस हुई कौमे। जब ये जज्बा इताअत मोमिन का होता है तो कामयाब होते हैं। मजल के बोल दो सुभान अल्लाह। और जहां रसूल के फरमान को टाला जाता है वहां शिकस्त मिला करती है, वाह वाह, वहां हार मिला करती है। पता क्या चला कि एक मोमिन के जीतने का हथियार रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी। मचल के बोल लो सुभान अल्लाह। अब हम अपनी जिंदगी में गौर करें कि हम कितनी फरमा बरदारी करते हैं। जंगे बद्र में 313 मुसलमान थे मगर फतेह मिल गई थी। मचल के बोल लो सुभान अल्लाह। वही जब जंगे उहद में गए हैं तो वहां मुसलमानों को जाहिरी शिकस्त मिली थी। बोलो, जबकि मेरे नबी खुद मौजूद हैं उस जंग में, सहाबा मौजूद हैं, शिकस्त मिल गई। अभी ये दूसरी जंग है। क्यों? तो जब उसका आप पढ़ोगे तो एक चीज है कि एक दुर्रा था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा को वहां मुतय्यन कर दिया और कहा था किसी हाल में तुम इस दुर्रे को न छोड़ना।
इसको ना हट, यहां से ना हटना जब तक मैं ना कहूं। तो मेरे नबी ने बैठाया था ना वहां, कहा था यहीं रहोगे, हटोगे नहीं। उधर जंग का आलम यह हुआ कि मुसलमान गालिब आ गए और ये जो कुफ्फार थे वो भागने लगे। तो इन्हें ख्याल गुजरा सिर्फ कि यार अब तो जंग खत्म हो गई, वो सब तो भाग गए, अब चलो हम भी उतर चलते हैं और माले गनीमत जो है वो समेटने लगे। ये सिर्फ एक ख्याल गुजरा था। उन्होंने ये समझा था शायद इसी वक्त तक के लिए आका ने मना किया था। उतर गए, दुर्रा खाली कर दिया, और जब वो उतरे तो इधर से ये लश्कर उसी दुर्रे से आकर के मैदान में हमला आवर होता है और मुसलमानों को शदीद नुकसान उठाना पड़ता है। अब गौर करो, वो जंग इसलिए मुसलमान नहीं हारे थे, इसमें हमारे लिए क़यामत तक के मुसलमानों के लिए सबक है। मेरा नबी जिस जंग में हो वो जंग मुसलमान हार जाए। अल्लाह कादिर है गालिब कर दे, हार जाए, लेकिन पैगाम है, दुनिया वालों देख लो, हमने इन्हें उस वक्त तक गालिब रखा जब तक ये मेरे रसूल के फरमान पे अमल करते रहे। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। और ये हटे नहीं, मेरे मुस्तफ़ा का फरमान हट रहा है, और जहां नबी का फरमान हटता है वहां जीती हुई बाजी भी लोग हार जाया करते हैं। अब अगर तुम अपनी जिंदगी में जीतना चाहते हो तो मेरे रसूल के वफादार बन करके रहो, रसूल के फरमाबरदार बन करके रहो। जीत तुम्हारे लिए होगी, इज्जत तुम्हारे लिए होगी, कामयाबी तुम्हारे। क्या कहने भाई, मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, वाह वाह के बहुत से वाकयात हैं। वाह वाह तो आज हम जो परेशान हो रहे हैं वो सिर्फ इसलिए हमारा माहौल बिगड़ गया है, हमारा मुआशरा बिगड़ गया है, हमारे अंदर जो चीज़ें इस्लामी होनी चाहिए थी वो चीज़ें ख़त्म होती चली जा रही हैं। मेरे नबी ने पहली पुकार जो दी थी वो पढ़ने के ताल्लुक से दी थी और कहा था ये लोगों पढ़ाई करना। आज हमारी कौम पढ़ने में बहुत पीछे है। मेरे नबी ने अखलाक की तालीम दिया था और कहा था कभी अखलाक का दामन न छोड़ना, तुम्हारे सामने तुम्हारा दुश्मन भी आ जाए तो उससे खंदा पेशानी के साथ पेश आना। आज हम अपनों से नई मोहब्बत से मिल रहे हैं, गैरों से हम क्या मिलेंगे। तो हमने इल्म छोड़ा, हमने अखलाक छोड़ा, हमारे अंदर जब जिहालत ने जगह ले ली तो अब देखो हमारी बदकारियां कितनी आगे बढ़ती जा रही हैं। हर घर में नंगा नाच नाचा जा रहा है, टीवी चल रही है, उरियानियत के प्रोग्राम हो रहे हैं, बच्चे मोबाइल पे नेट के जरिए से गंदे प्रोग्राम देख रहे हैं, पूरा माहौल खराब हो गया है। आज शादी ब्याह के ताल्लुक से हमारे मुआशरे में कितनी बुराइयां पैदा हो गई हैं। नौजवान बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं क्योंकि बाप जो है अपने बेटे के लिए दीनदार बहू नहीं बल्कि मालदार बहू तलाश कर रहा है। इस चक्कर में बेटों की शादी नहीं हो रही है। और बेटियों की शादी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि बेटी दीनदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद ज़करिया अशरफी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेटी का बाप गरीब है, बेटी दीनदार है। क्या बाप जहेज नहीं दे सकता इसलिए कोई उसके यहाँ रिश्ता नहीं दे रहा है। जहेज की लानत जब से हमारे समाज में आई तब से ये शादियों में ताखीर हो रही है और गुनाह बढ़ने का एक बहुत बड़ा ये सबब बन रहा है। मुसलमानों बेदार होना पड़ेगा। मेरे नबी ने कहा शादियों को, निकाह को इतना सस्ता कर दो कि इसके मुकाबले में ज़िना जो है ये भारी हो। आज हमने शादियों को भारी कर दिया। क्या क्या मैं गिनाऊं? हमारा अखलाक, हमारी तहजीब, हमारा मुआशरा। कहते हैं मुसलमान बड़ा परेशान है, बड़ा गरीब है। हाँ, मस्जिद का चंदा देना होगा तो गरीब हो जाएगा, मदरसे की खिदमत करना होगा तो गरीब हो जाएगा, और कोई नेक काम करना होगा तो गरीबी का रोना रोएगा। लेकिन अगर घर में बेटे की शादी करना होगा तो नाच गाने और डांस में रुपए की बौछार करता नजर आएगा। यहाँ उसकी गरीबी लोगों के सामने अपनी गरीबी का इजहार नहीं करेगा बल्कि नामो नमूद के लिए सारे काम करता है। हम कहते हैं मुसलमानों, आज तुमने ये तमाम बुराइयां जो अपनाई हैं, क्या तुम्हारे पैगंबर ने तुम्हें यही तालीम दी थी? क्या तुम्हारे नबी ने
ने तुम्हें यही सबक दिया था? नहीं नहीं, तुम्हें बेदार होना पड़ेगा अगर कामयाब होना चाहते हो। बड़ा फख्र है अपनी जात और बिरादरी पे। हम खां साहब हैं, हम मिर्जा साहब हैं, हम सैयद साहब हैं, हम फला साहब हैं, हम फला मालदार हैं, हमारा इतना बड़ा नाम लिखा जाता है। याद रखो, बड़े बड़े रजिस्टरों में बड़ा बड़ा नाम लिखने से कोई मुसलमान सच्चा नहीं होता है। अगर मुसलमान सच्चे बनना चाहते हो तो वोटर लिस्ट में तुम्हारा नाम मुसलमान हो या ना हो इसकी फिक्र ना करना। राशन कार्ड में तुम्हारा नाम मुसलमान हो या ना हो इसकी फिक्र ना करना। तुम ये देख लेना किसी रजिस्टर में नाम मुसलमान हो या ना हो, मदीने वाले के रजिस्टर में मुसलमान हो। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद ज़करिया अशरफी। सुभान अल्लाह। 10 मिनट और मैं आपको खिताब करना वाह, चाहता वाह, हूँ, वाह, सुनना चाहते हैं? सभी लोग मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान मुसलमानों सुधरना पड़ेगा, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो, सफेना अपना किनारे से भी तो लग सकता है। हवा के रुख पे चलो, बादबां बदल डालो। कब तक इन ख्यालों में उलझे रहोगे बड़ा छोटा? इस्लाम ने तो बस एक ही लड़ी में सबको पिरो दिया है। सुभान अल्लाह, एक लड़ी में पिरो दिया है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। क्या कहने। दिलावर भाई, पक्का मुसलमान हमारी कौम को बनने की जरूरत है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान।